तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो अमल है, इसका चिल्ला बहुत सारे बुजुर्ग भी किए हुए थे। उसमें से एक निज़ामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली में जिनका मज़ार शरीफ है, उनके बारे में मैंने किसी किताब में पढ़ा था। तो उन्होंने सूरह यासीन का चिल्ला कशी वो किए हुए थे। हालांकि सब लोगों का, बुजुर्ग का तरीका कुछ अलग अलग होता है। जो बुजुर्ग ने बहुत मेहनत किया तो वो अपने शागिर्द को वो पूरी मेहनत तो नहीं बताते हैं, वो उसको आसान करके अपने शागिर्द को बताते हैं ताकि शागिर्द उसको कर पाए। तो इसमें जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं वो आज के ज़माने के हिसाब से जो लोग कर पाएंगे और जो उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से बताने जा रहे हैं। ये नहीं समझ लेना है कि सूरह यासीन का ये आखिरी अमल है। ये वो अमल है जो आप जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों की ताकत और सलाहियत का ख्याल रख कर ही कोई वीडियो बनाता हूँ और उस पर कोई इल्म आपको सिखाता हूँ। मेरे पास बहुत इल्म है, मगर उस इल्म में से जो आपके काम का है, जो आप कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते हैं मैं वो नहीं बताता हूँ, ना बताऊंगा। जो आप कर सकते हैं, आपका मतलब कि अगर आप नहीं किए तो कोई और भी कर सकता है? मतलब बहुत मुश्किल नहीं है। और जो बहुत मुश्किल है वो भी मैं बताऊंगा कभी, तो मैं उसका को आसान करके और उसको इस तरह से समझाऊंगा कि, और बताऊंगा तरीका कि वो मुश्किल भी आसान हो जाए। तो सूरह यासीन का जो ये अमल है, सबसे पहले तो ये समझिए कि इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, किस चीज में करेंगे। तो पहली बात कि मर्ज, जब कोई इंसान को कोई बीमारी पकड़ लिया है और वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत इलाज करा रहा है डॉक्टरों से, बहुत चेकअप करा रहा है, मगर पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बीमारी है। अगर पता चल भी गया तो इलाज करा रहे हैं मगर वो ठीक भी नहीं हो रहा है। तो इसका जो चिल्ला कशी किए होगा, जो अमल किए होगा, वो उस बीमारी को अल्लाह के हुक्म से ठीक करने की सलाहियत रखता है। वो बीमारी उसकी ठीक कर देगा, वो जो इसका आमिल होगा। तो एक तो ये हो गया कि बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा कि आपसी जो करीबी रिश्तेदार है, जैसे मियाँ बीवी है, माँ बाप है, बेटा बेटी है ना, तो इन लोगों में जो नाइतफाकी होती है, उस नाइतफाकी को दूर करके आपस में मोहब्बत कराई जा सकती है इस अमल से, इस तरकीब से। तीसरा कि कारोबार नहीं चल रहा है, जो काम कर रहे हैं फेल हो जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, मायूसी छा गई है जिंदगी में, तो इस अमल से इसमें भी फायदा लिया जाता है। और जो दुनियावी कोई परेशानी है, जैसे कि किसी ने फंसा दिया है मुकदमे के चक्कर में, झूठे तौर पे फंसा दिया है, कोई धमकी दे रहा है बेवजह, इस तरह की और भी जो कोई परेशानियां हैं, वो सब भी इस अमल से दूर की जाती हैं। जो इसका आमिल है वो आसानी से इन सब परेशानियों का हल निकाल देता है। तो इस तरह से, और जो इसका आमिल होता है उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में जल्दी कबूल हो जाती है। तो अगर आप आमिल बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, बनना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है। औरत हो, मर्द हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो इसका आमिल बन सकता है। अगर किसी ने आपको डरा दिया है कि अमल करने से कोई पागल हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, तो देखिए, बिना उस्ताद के, बिना सोचे समझे, बिना किसी तरीके को जाने अगर आप करते हैं तो यकीनन तो साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ का होता है। लेकिन अगर उस चीज़ का सही इल्म अगर आप हासिल कर लेते हैं और फिर आप उस पर चलते हैं, अमल करते हैं,
तो फिर कोई नुकसान नहीं होगा। ये फॉर्मूला तो हर चीज में लागू होता है, चाहे वो दुनियादारी का कोई काम हो या दीनदारी का काम हो। तो इसलिए जरूरी नहीं कि ये अमल में ही लागू होता है, ये चीज दुनियादारी के भी और कामों में लागू होता है। तो फायदे तो मैंने बता दिया है कि इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और फायदा है कि अगर इसमें दरूद शरीफ का अगर कोई विर्द करता है और अपने नबी से मोहब्बत रखता है और दीदार की ख्वाहिश रखता है, और वो अगर दुआ करेगा इसके वसीले से, इस अमल के वसीले से, तो उसकी दुआ कबूल होगी और उसको ख्वाब में अल्लाह के रसूल का दीदार भी हो सकता है। तो ये भी एक फ़ायदा हो गया। इस अमल के जो रूहानी जो मोक्किल होते हैं वो अक्सर साथ माने सामने तो नहीं आते हैं, कभी कभी झलक आपको दिखाई दे देगा, एक झलक, लेकिन वो सामने जल्दी नहीं आएगा। किसी किसी को आ भी जाता है, ज़्यादातर तो नहीं आता है। मगर इसका जो मोक्किल है किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो दोस्त बन के साथ में रहता है। एहसास हो सकता है, रूहानी आँख खुली है तो दिखेगा, और रूहानी आँख नहीं खुली है तो एहसास हो सकता है कि आपके आसपास कोई है, इर्द गिर्द है, अमल के दौरान भी, अमल के बाद भी। अमल करने से पहले मतलब ये तो है कि नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, और कम से कम फर्ज नमाज तो हर हाल में पूरा कर लेना है, उसमें कोई कंजूसी नहीं चलेगी, है ना। ऐशा की नमाज के बाद इसको पढ़नी है, और नमाज के बाद जो कुछ ख़ास तादाद में जो दरूद शरीफ है, कोई भी जो आपको पसंद हो सही दरूद शरीफ, वो कम से कम 11 बार 21 बार, बड़ी दरूद शरीफ है तो 11-21 बार, छोटी दरूद शरीफ है तो 100 बार, यानी कम से कम आप अगर 15 मिनट जिक्र करें दरूद शरीफ का तो और ज़्यादा बेहतर है। मगर ये शर्त में नहीं है, ये इस अमल के शर्त में नहीं है, ठीक है ना। और आगे बताते हैं आपको, अमल के दौरान रोज़ा रखना ज़रूरी है। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि हर रोज़ रोज़ा रखें। 40 दिन का अमल है, 40 दिन रोज़ा रखें, नफिल रोज़ा रखनी है। और अगर 40 दिन नहीं कर सकते हैं तो एक दिन बीच करके करें, रोज़ा रखें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखें। आप सोमवार को रखें और जुमरात को रखें, लेकिन कम से कम 2 दिन तो रोज़ा रखना ही पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि शर्त है, ये कंडीशन। खाने पीने का अमल में कोई परहेज नहीं है। गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर, जो कुछ खा सकते हैं, जो हमने जो हलाल है वो खाना आप खाइए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जैसे हम लोग खुद करते थे कि अमल के दौरान होटल में खाना वगैरह नहीं खाते थे, कि शक होता था पता नहीं खाना कैसा है, हलाल है कि क्या है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर मजबूरी है तो आप होटल में भी खाना खा सकते हैं, है ना। मैंने कोई सख्ती नहीं करनी है, बस जितनी बतानी थी मैंने बता दी है। अमल में कोई सख्ती नहीं है खाने पीने सोने की। अगर शादीशुदा हैं तो आप बीवी के साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बीवी का हक है वो आप अदा कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बस अमल छूटना नहीं चाहिए। अमल जिस टाइम पे शुरू किया है उसी टाइम पे रोज़ शुरू करना है। 2-4-5 मिनट इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं है, इसका ख्याल रखना है। और अमल के दौरान कपड़े में खुशबू अच्छे तरीके से लगा लेनी है। आजकल तो रूम स्प्रे आता है, अगर आप अगरबत्ती जलाना थोड़ा मुश्किल होता है, गर्मी वगैरह पंखा चलता रहता है, तो आप रूम स्प्रे रख सकते हैं और अपने कपड़े को बेहतरीन खुशबू जो आपको पसंद हो उससे आप अच्छे तरीके से पढ़ाई के दौरान लगा लिया कीजिए। इतना तो ज़रूरी है। अब अमल पढ़ना कैसे है, देखिए, अमल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद 1000 बार यासीन पढ़नी है।
यासीन 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 यासीन। इस अंदाज में पढ़नी है कि साफ साफ आपको सुनाई दे, ना एकदम स्लो पढ़ना है ना बहुत फास्ट पढ़ना है, एकदम साफ साफ पढ़नी है यासीन। ठीक है, मतलब आपके कान में आवाज जानी चाहिए। 1000 बार पढ़ लेनी है। उसके बाद जो सूरह है यासीन के बाद वो शुरू करना है, पूरा खत्म तक एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है, और कोई भी मीठी चीज जैसे कि खजूर हो गया, खजूर भी रख सकते हैं, एक गिलास शरबत भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो चीज पास में रखेंगे सामने में। और जब पढ़ा हुआ हो जाए तो उस पे आप 7 बार फूंक मार लेना है इस तरह से, और उसको खा जाना है, खुद खा जाना है। बस ये तरीका है, इसको 40 दिन कर लेनी है। ठीक है, ये हो गया एक हिस्सा, इसका अमल का एक हिस्सा हो गया। अमल का दूसरा हिस्सा यह है, हाँ ये चीज है कि अब सवाल बहुत से लोगों को आता है कि अमल के पहले दरूद शरीफ पढ़ें या नहीं पढ़ें। ठीक है, इस अमल में दरूद शरीफ का कोई शर्त नहीं है, मगर जो भी दरूद शरीफ अगर आपको याद हो तो 3 बार या 5 बार या 7 बार या 11 बार, कोई भी अपने हिसाब से तादाद बना के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अमल में कोई शर्त नहीं है दरूद शरीफ का, ये क्लियर मैंने कर दिया। मगर अमल का अब दूसरा हिस्सा यहां से शुरू होता है कि आपको इसका जो नक्श है, इस वीडियो के जब आप देखेंगे ना तो इसके आखिर में वो नक्श मैं दूंगा सूरह यासीन का, और वो नक्श को आप देखकर शुरू शुरू में 40 नक्श लिखना है। नक्श लिखने का तरीका ये है कि जो नंबर दिया हुआ है, तो जो नंबर जो छोटा नंबर है, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज 10 से शुरू होता है, तो जहां से शुरू हुआ है वो छोटा नंबर हुआ, और जो खत्म हुआ वो बड़ा नंबर हुआ। तो जो छोटा नंबर है वहीं से शुरू करना है लिखने में। ये नहीं कि कोई खाना का अंक जो है वो कुर्सी में लिख दिया, ऐसा नहीं करना, बल्कि जहां से शुरू है, जैसे मान लीजिए कि 1050 है, 1051 है, 1052 है, 1053 है, इस तरह से करके है। तो 1050 से शुरू हुआ है तो 1050 से शुरू करेंगे लिखना। इस तरह से 40 नक्श रोज लिख देना है। सभी नक्श पे चारों फरिश्ते का नाम बेहके जिब्रील ऊपर में है ना, इस तरह से जो लिखा हुआ है, जैसे कि यासीन बेहके जिब्रील, यासीन बेहके मिकाइल, यासीन बेहके इसराफील, यासीन बेहके इजराइल, ये चारों कोना पे लिखा हुआ है तावीज़ के, जो मैं लिख के दे दूंगा। उसी तरह से आप भी उसको लिखेंगे, देख के लिख सकते हैं, याद हो जाएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा। 40 दिन लिख लेना है। और उसको क्या करना है कि किसी भी वक्त एक टाइम बनाकर, एक टाइम उसमें ही बना लेना है कि उसको छोटा छोटा गोली बना के उसको आटे का गोली के अंदर में पैक कर देना है। 40 गोली बना लेना है, और उसको किसी दरिया में ले जाके, यानी जहां मछली का इम्कान हो कि इसमें मछली है, वहां ले जाके उसको डाल देना है, फेंक देना है। ये मतलब 40 दिन ऐसा करना है। मान लीजिए कि किसी के आसपास कोई इस तरह का दरिया या तालाब नहीं है और उसको ये अमल करना है, तब वो क्या करेगा? तब उसका तरीका यह है कि तावीज़ को लिखे, और तावीज़ लिखने के बाद वो तावीज़ को मतलब लपेट के रखे रहे। चीटी को थोड़ा सा चीनी, रोज 5 रुपया का चीनी चीटी को कहीं पर डाल देना है जहां चीटी खाए। और ये जो तावीज है जो 40 को लिख के रखे रहेगा, वो रखे रहना है। कोई भी जो बीमार आदमी मिले, जिसको कोई तकलीफ हो,
उसको वो तावीज दे देना है। डेली वो पानी के अंदर डुबा लेगा, उसको निचोड़ देगा, उसमें से लिखा हुआ कुछ धुले ना धुले उससे कोई मतलब नहीं, बस ये फॉर्मेलिटी अदा करना है। पानी के अंदर डुबा के उसको निचोड़ लेना है और उस पानी को पी जाना है। तावीज को सबको इकट्ठा करके रखना है, अब बाद में किसी पानी में या कब्रिस्तान में उसको फेंक देना है, फाड़ के छोटा छोटा टुकड़ा करके फेंक देना है। इस तरह से ये हो गया उसके लिए जिसके पास दरिया नहीं है। तो 40 तावीज रोज लिखना है, गोली में वो गोल बना के, आटा में के गोली में बना के दरिया में डालना है। और नहीं अगर मिला तो फिर उस तावीज को रखना है हिफाजत से और जरूरतमंदों को देते जाना। अभी नहीं कि डेली का डेली, अगर नहीं कोई वैसा आदमी मिला जिसको दिया जाए तो आप उसको आराम से सही सेफ जगह पे डब्बा उब्बा में करके उसको रखते जाइएगा, ठीक है। 40 होगा अपना, और 40 दिन के बाद आप इसके आमिल हो जाएंगे। अब बीच में किसी किसी को जरूरत पड़ गई, कभी ऐसा वक्त आ गया कि अमल छूट गया, वक्त से बेवक्त हो गया, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, मतलब उसको पूरा कर लेनी है। मान लेते हैं रात में आप नहीं कर पाए तो उसको दिन में भी मौका निकाल के कर लेंगे। अमल में असर में थोड़ी सी तो कमी आ जाएगी, लेकिन अगर फिर आपका रेगुलर रहा वहां से, जो तरीका मैं बताऊंगा, 40 दिन तक अगर रेगुलर हो गया तो फिर वो जो कमी होगी वो बाद में फिर पूरी हो जाएगी। अमल में कोई खतरा नहीं है, कोई परहेज नहीं है, कोई रजत साइड इफेक्ट का डर नहीं है, इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से करे, हिम्मत से करे। और हर मोमिन को, हर मुसलमान को करना चाहिए अमल। देखिए, अमल आप समझते हैं कि कोई आमिल ही करेगा, तो ये आप गलत सोचते हैं। अगर आप भी करते हैं, फायदा आपको नहीं चाहिए? जन्नत आपको नहीं चाहिए? क्या ईमान आपको नहीं चाहिए? सब चाहिए, मगर आप कभी ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप कभी गौर ही नहीं करते हैं। जन्नत किसको नहीं चाहिए? अगर आप रूहानी अमल करते हैं तो आपका अल्लाह ताला से अटैचमेंट बढ़ेगा, दिली लगाव बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। आप भी मोहब्बत अल्लाह से करेंगे, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेंगे। जब वो रूहानी ताकत आपके पास आएगी, जब अपनी आंखों से देखेंगे, अपने कामों से उसको दूसरे को फील कराएंगे, खुद भी महसूस करेंगे, तो आपका ईमान भी बढ़ेगा और जिसको आप फील कराएंगे रूहानी एहसास का, रूहानी फवायद का, उसका भी ईमान बढ़ेगा। तो कभी आप गौर नहीं करते हैं कि इससे फायदा क्या हो सकता है? हर इंसान को यहाँ फायदे की सूरत में सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, वो है पैसा। बच्चा स्कूल इसलिए जाता है कि वो स्कूल में पढ़े, कोई अच्छा जॉब करेगा, और जॉब करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। सब काम के पीछे का मकसद पैसा है। अगर वो पैसा नहीं है तो फिर घुमा फिरा के पैसा है, मगर पैसा है। डायरेक्टली जहां पैसा नहीं हो, इनडायरेक्टली पैसा है, मगर है। अगर किसी को जमीन जायदाद से मोहब्बत है तो उसको कन्वर्ट कीजिए, पैसा आ जाएगा उसमें। पैसे से जमीन जायदाद भी आता है, जमीन जायदाद से पैसे बन जाता है। तो कभी गौर कीजिए, अकेले में कभी सोचिए कि क्या आप पैसा कमाने के लिए ही दुनिया में आए हैं? क्या ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करना, अच्छा मकान बनाना, लोगों अच्छी गाड़ी पे चढ़ना, लोगों को दिखावा करना कि आप उससे ज्यादा बेहतर हैं, क्या इसीलिए आप दुनिया में आए हैं? अगर इसीलिए दुनिया में आए हैं तो आप सोचिए कि आपसे बड़े बड़े लोग, बादशाह लोग, जिनकी तूती बोलती थी, जिनकी चलती थी, जिनको लगता था कि वही सब कुछ है, आज उनका ठीक से नाम लेने वाला नहीं, उनसे कोई मोहब्बत करने वाला नहीं, उनसे कोई डरने वाला नहीं, उनकी नस्ल का था पता नहीं है कि कहां चला गया नस्ल। इसी तरह से जब इतने बड़े बड़े लोगों को दुनिया ने भुला दिया है, तो फिर हम और आप किस खेत के मूली हैं? हम और आप भी भुला दिए जाएंगे। इसलिए इस बात को सोचिए
गौर कीजिए कि आप पैसा आपकी जरूरत है, मगर आप पैसे के लिए नहीं है। पैसा आपके लिए है, पैसे के लिए आप नहीं है। इस बात को गौर से समझिए। अपने जिंदगी का मकसद पहचानिए। कभी गौर कीजिए कि अल्लाह ने आपको दुनिया में क्यों भेजा है, असल कामयाबी किन चीजों में है। आज मुसलमान और काफिर सब एक ही सफ में खड़े हैं, एक ही चीज के में भाग दौड़ में लगे हैं। किसी तरह से ज्यादा पावर, ज्यादा से ज्यादा दौलत, ज्यादा से ज्यादा शोहरत हासिल कर लिया जाए, किसी भी तरीके से, चाहे वो गलत हो सही हो कुछ भी हो, मगर हासिल करना है। मगर वो समझता नहीं है कि हासिल क्यों करना है। यार कितना दिन तुमको दुनिया में रहना है, सो ना बताओ पहले। आज एक्सीडेंट कर जाओगे खत्म हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा तो बुरे तो ही जाना है तुमको। कमजोर हो जाओगे कहानी खत्म हो जाएगी, फिर वो सारा मेहनत तुम्हारा गया। अरे तो काम कुछ ऐसे भी करो, कभी सोचो नहीं कि क्या हकीकत में मरने के बाद जिंदगी है या नहीं है, क्या रूह रियल में है या नहीं है। अगर ये यकीन पैदा हो जाए, मानते हो मगर दिल से नहीं मानते हो। जिस दिन ये यकीन पैदा हो जाएगा दिल से, उस दिन इसको के खोज में निकल पड़ोगे, इसके लिए मेहनत करोगे, कुछ ना कुछ करोगे भाई। समझ में आ जाएगा कि असली जिंदगी क्या है। आज तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि रूह है कहाँ। ये जिस्म के अंदर में है, बाहर में है भी कि नहीं है, सुनी सुनाई है, किताब में पढ़ लिया, लोगों से सुन लिया। इसीलिए तो काम ऐसा करते हैं ना, काम ही से पता चलता है कि दिल में मैं मानता नहीं हूं कि रूह है भी। मरने के बाद अल्लाह के पास भी जाना होगा। दिल से जो मानेगा उसका तौर तरीका दुनिया में चलने का अलग होगा। आज जो दिल से नहीं मानेगा, जबान से इकरार करेगा, उसका तौर तरीका अलग होगा। थोड़े तरीका से समझ में आ जाएगा कि कितना मानता है कितना नहीं मानता है। तो भाई इस बारे में भी गौर करो कि दुनिया में आमद हुई आपकी क्यों। ये सवाल पर लगाओ, कुछ वक्त लगाओ, इसको हासिल करो। इसका जवाब 2 4 10 पन्ने में हासिल करो। इसको तलाशो, खुद गौर फिक्र करो, कुछ लोगों से पूछो, किताबें पढ़ो, कहीं ना कहीं से इसका जवाब हासिल करो और फिर उस पर मेहनत करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि दुनिया को छोड़ दो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस उसकी अहमियत को जानो। जो चीज जिस चीज के लिए बनी है उसको उसी काम में इस्तेमाल करो और जितना उसकी अहमियत है उतना ही अहमियत दो। बस ये समझ में आ गई तो जिंदगी के बड़े सबक आप सीख गए। मगर ये समझ आनी चाहिए, सिर्फ मेरी बातों से नहीं। ये समझ जब आपके अंदर में आएगी तब आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। तो चलिए, मैं कह रहा था कि आपको सूरह यासीन का अमल करना चाहिए, मौका निकालना चाहिए और जवानी में करना चाहिए। ठीक है, बुढ़ापा का या रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी जिम्मेदारियां और परेशानियां भी सिर पे आ जाएंगी। वो न जोश रहेगा, न वो उम्मीदें रहेगी, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। मैं 19 साल में इस लाइन में आ गया था। 18 साल से किताब वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया था। 17-18 साल से जब ISC में पढ़ रहा था 1999 में, उसी वक्त मैंने सूफी लोगों की किताब पढ़ना शुरू कर दिया था। और पढ़ते पढ़ते तो ये बातें इस वीडियो में चूंकि लंबी मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे मोबाइल में भी कुछ प्रॉब्लम है, बता रहा है कि स्पेस नहीं है, बार बार ऐसा हो जा रहा है। तो वीडियो हम चाहते हैं कि ज़्यादा लंबी भी नहीं हो, काम की बात हम बता दें, और बाकी वीडियो में भी तो काम की बात होती ही रहेगी। तो मैं आपसे ये बता दूं कि ये जो अमल है, इस अमल को करना चाहिए आपको, सूरह यासीन का। जब आप इसको पूरा अमल कर लेंगे तब इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपको यासीन 1000 बार पढ़ना है,
और पढ़ के किसी भी माने एक बोतल पानी पे फूंक देना है। और कोई भी मरीज को जब आप देंगे सुबह शाम उसको एक गिलास पानी में थोड़ा सा मिला के पीने के लिए, तो इंशाल्लाह उसके बीमारी में उसको शिफा मिलेगी। ठीक है, ये एक चीज समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज कि वो जो तावीज है, वो तावीज जो तरीका हम बताए हुए हैं इस वीडियो के आखिर में, उस तरह से आप लिख के नीचे जिसमें मोहब्बत कराना है दो आदमी के दरमियान में, उसका लिख देना है। और फिर उस तावीज को मुमकिन हो तो धो के पिलाइए। मियाँ बीवी का मामला है तो अगर धो के पिलाना मुमकिन नहीं है, बीवी मैके चली गई, आना नहीं चाहती है, तो उसको पंखा के पंखी में बांध दीजिए, उसका नाम लिख के शौहर के साथ, और मकसद लिख देना है कि वो अपने शौहर के पास जल्द से जल्द आ जाए। शौहर बाहर से नहीं आ रहा है, बीवी से बात नहीं कर रहा है, तो वो मकसद लिख के पंखा में आप लटका दें। और एक तावीज औरत अगर बांध सकती है तो वो उसको बांधने के लिए दे दें, तो वो उससे मोहब्बत करने लगेगा शौहर, और जो विदेश से नहीं आ रहा है बाहर से, वो उसके पास आ जाएगा। अगर उसको खर्चा पानी नहीं दे रहा है तो वो खर्चा भी उसको देगा। इस तरह से आप तावीज लिख के किसी मरीज को आप धो के पीने के लिए भी दें। अगर सेहर आसेब का असर है 40 दिन तक 40 तावीज दे दीजिए, तो वो उसका मर्ज असर खत्म होने लगेगा। और आखिर में एक तावीज बना के उसको दे दीजिए जो गले में, जो उसकी हिफाजत के लिए, अगर पहन सके तो। कुछ लोग तावीज नहीं पहनना चाहते हैं तो तावीज नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। धो के पिएगा तो उसको धो के पिला दीजिएगा, तो उसका मर्ज भी ठीक हो जाएगा। अगर किसी के दुकान में दिक्कत है, दुकान में बरकत नहीं हो रही है, तो पूरे यासीन 1000 बार पढ़ के और लोबान पे फूंक देना है, आधा किलो लोबान पे, और वो लोबान अपने दुकान में जलाना है। और एक धुआं देना है उसको सुबह शाम 2 टाइम, और एक तावीज उसके दुकान पे लटका देना है। वो तावीज जो भी नहीं कि खोल के रहेगा, उसको पैक करके तावीज की तरह बना के अंदर से लटका देना। और एक तावीज जो दुकानदार होगा, जो कारोबारी होगा, उसको दे देना है बाजू पे बांधने के लिए। और उस तावीज के नीचे में ये लिखना है मकसद कि क्या किस लिए तावीज दे रहे हैं, वो मकसद पूरा क्लियर देना है। वहां पे दुआ लिखनी है कि या अल्लाह फला के कारोबार में बरकत अता फरमा, रोजी में बरकत अता फरमा, दुआ करके लिख देना है उसमें। और यासीन 1000 बार पढ़ के जब भी तावीज बनाए, तो यासीन 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 इस तरह से 1000 बार पढ़ के उस नक्श को, तावीज को 7 बार फूंक मारे, तब तावीज को लपेटना है। ये तरीका है। इसमें लगभग हमने बता ही दिया है, भागा का भी हो ही गया है। और बाकी आप खुद अपना भी दिमाग इसमें लगा सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और इस तरह से इस सूरह यासीन के तावीज और नक्शे आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये अमल कोई भी कर सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े शराइत की ज़रूरत नहीं है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जब तक मैं ज़िंदा हूं, मेरा कोई शागिर्द हो पूरे दुनिया में कहीं भी होगा, इंशाल्लाह मेरे कोई भी अमल बताए हुए से उसको साइड इफेक्ट नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि उसके आगे का भी मेरे पास हल है कि कोई भी जिन शैतान अगर मेरे किसी शागिर्द को पकड़ लेता है, चपेट में ले लेता है, तो उस शैतान का समझिए कि नसीब खराब है। बस इतने से आप समझ लीजिए, चाहे वो 100 के तादाद में हो, चाहे 1000 के तादाद में हो। फिर वो जिंदगी भर या तो कत्ल हो जाएगा या जिंदगी भर कैद होगा, उम्र भर कैद हो जाएगा। तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैं दुनिया से चला जाऊं, तब अगर आपको वीडियो हाथ लगे, तब भी जो मैं अमल बताया हूं उस अमल को कीजिएगा। उसके लिए जरूरी ये है कि आप मेरे पहले पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, जितना वीडियो है अमल पर। उससे क्या फायदा होगा कि कोई बात ऐसा है कि इस वीडियो में नहीं है, उस वीडियो में है, तो उस वहां से आपको जानकारी इल्म मिल जाएगा। और फिर उसको बिना अगर कामिल उस्ताद कभी नहीं मिले तो मेरा वीडियो काफी होगा आपको कामिल बनाने के लिए। क्योंकि उस्ताद इतने काम करता है कि वो आपको तरीका बताता है।
वो सारा तरीका हम आपको इसमें बता दिए हैं। हाँ, उस्ताद अपने पावर से जो कुछ आपके साथ करता है तो वो तो उस्ताद रहेगा और उस्ताद के पास पावर रहेगा तभी वो कर सकता है, दोनों चीज है। तो खैर अब मोबाइल का स्पेस भरने वाला है, तो इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और मेहनत से पीछे नहीं हटिए और अमल कीजिए, है ना। ये ऐसा लाइन है, एक्स्ट्रा आप कुछ भी कर रहे हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, मगर आपको अमल करना चाहिए, बस ये समझ लीजिए। क्योंकि इसके बेशुमार फायदे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फायदा यह है कि 3 फायदे तो आपको तुरंत हैं। दुनिया में अपना दूसरे का फायदा पहुंचाना, दूसरा कि आखिरत का फायदा, और तीसरा कि अल्लाह से आपको उनसियत और मोहब्बत हो जाती है। तो बदले में जाहिर है कि अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा। जब मोहब्बत करेगा तो जो दुनियावी आपका मकसद है, जो दुनियावी काम है, उसमें भी सहूलत पैदा होगी। चलिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ अता फरमाए और अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए।